कि भारतीय जनता पार्टी आज दिलीप जायसवाल जनता पार्टी हो गई है। जदयू 25 के नीचे रहेगी। प्रशांत किशोर जी मात्र 3 घंटा सोते हैं। हमें तो गांधी दिखते हैं प्रशांत में। भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। अपना जो जीवन है यह राष्ट्र को समर्पित किया है। बिहार का ईंट ब्लॉक का जो है वो घूस मांग रहा है। कि अभी हम बापू सभागार पटना में हैं और आज जनस्वराज में मनीष कश्यप जी शामिल होने के लिए पहुंचे थे और विभिन्न जिला से लोग पहुंचे हुए थे। अभी हमारे साथ विश्वास गौतम जी हैं जो पहले आरएसएस में थे, उसके बाद जनस्वराज को ज्वाइन कर लिए हैं। आखिर जनस्वराज को क्यों ज्वाइन किए हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। आप सब युवा हैं और मैं भी युवा हूँ। मैं आपने कहा आप आरएसएस में थे, तो मैं आपको बता दूं मैं आज भी आरएसएस में हूँ। राजनीतिक दल हमारा बदला है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष हुआ करता था छपरा सदर का, और वर्तमान में मैंने वहाँ से दायित्व मुक्त करके और जनसुराज ज्वाइन किया। तो जनसुराज क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे बिहार के हर युवा को समझना पड़ेगा कि आज जो बिहार की दुर्दशा है, आज जो बिहार का परिदृश्य है, आज जो बिहार में भ्रष्टाचार है, आज बिहार का ईंट ब्लॉक का जो है वो घूस मांग रहा है। हम सब गांव में घूमने वाले लोग हैं। हम लोग गांव घूमते हैं और लोगों की पीड़ाओं को देखते हैं। हम सब ने अपना जो जीवन है यह राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि पार्टी से पहले राष्ट्र है, और उनके जो विचार वाले लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र को पीछे छोड़ दिए हैं और पार्टी और पद को पहले ला दिए हैं। जहाँ पे मैं भाजपा में था, भाजपा क्यों छोड़ा, तो भाजपा इसलिए छोड़ा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। भाजपा में मैं जो आया था वो दीनदयाल उपाध्याय जी को देख करके आया था, अटल जी को देख करके आया था। ऐसे लोगों को देख करके, उनके विचारों से जुड़ करके और मैं भाजपा ज्वाइन किया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं भाजपा में उनके विचार का लोप हो गया है। भाजपा पहले जैसी भाजपा रही नहीं। वो भारतीय जनता, मैं केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज दिलीप जायसवाल जनता पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज नित्यानंद राय जनता पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज सम्राट चौधरी जनता पार्टी हो गई है। तो आप ही बताइए दोस्तों, हम सब अगर संघ को स्वयंसेवक मानते हैं, हम सब संघ का स्वयंसेवक, संघ का काम ही है कि समाज में जो भी उत्कृष्ट कार्य करें, समाज के निर्माण में जो भी लोग उनके संगी बनके, सहयोग बनके और समाज का निर्माण करना है। तो जब भारतीय जनता पार्टी रही नहीं, तो हम जैसे स्वयंसेवक कैसे भारतीय जनता पार्टी में रह सकते हैं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। और प्रशांत जी के विचार, आज प्रशांत जी, मैं बता रहा हूँ, यही बिहार की धरती एक दिन महात्मा गांधी को महात्मा बनाया। यही बिहार की धरती देश की आज़ादी के पहले, यही बिहार की धरती जयप्रकाश जी का जो आंदोलन रहा वो पूरा सफल बनाया और उस समय के दुराचारी शासन को गिराया। आज मैं बता रहा हूँ, यह जो प्रशांत का चेहरा है, यह जो प्रशांत है, ये कहीं ना कहीं जेपी से प्रेरित है। हमें तो जयप्रकाश नारायण दिखता है प्रशांत में, हमें तो गांधी दिखते हैं प्रशांत में, हमें तो अंबेडकर दिखते हैं प्रशांत में। और जो लोहिया का सपना, जो अंबेडकर का सपना, जो गांधी का सपना, जो समाजवादी विचार है, इस विचार को जीने वाला प्रशांत है। और पिछले 3 साल से जो व्यक्ति गांव घूम रहा है, धूप में, गर्मी में, बरसात में, आप बताइए आज उसके पास इतनी सक्षमता है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता है। उसके परिवार के ज़्यादातर लोग विदेशों में हैं, अमेरिका जैसे शहर में हैं, लेकिन ये आदमी गांव घूम रहा है। इसलिए घूम रहा है कि बिहार बदहाली की स्थिति से गुजर रही है। बिहार जो है वो कहीं ना कहीं, बिहारी शब्द जो है वो पूरे भारत ही नहीं विश्व में गाली बन गया है। तो यह गाली जो है, बिहार शब्द एक सम्मान का शब्द बने, एक गर्व का शब्द बने। यही बिहार में पहले हमारा इतिहास रहा है कि विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो दुर्दशा है, बिहार में जो पलायन है, बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो माँओं के आंसू जो बह रहे हैं, बहनों की जो आंसू बह रही है, कहीं ना कहीं यह पीड़ा देख करके प्रशांत जी ने यह बीड़ा उठाया कि गांव जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों की स्थिति को समझेंगे। लेकिन
लोगों से मिलना और स्थिति को समझना, केवल इससे बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए जन सुराज पार्टी का गठन जो है 2 अक्टूबर बापूजी की जयंती के अवसर पर 2024 में स्थापना हुआ। और आज गांव-गांव आप देख रहे होंगे, चुनावी साल है, लेकिन प्रशांत जी का जो काफिला है, प्रशांत जी का जो भीड़ है, सबसे ज़्यादा उस भीड़ में आधी आबादी हमारी मातृशक्ति रह रही है और हमारे युवा शक्ति रह रहे हैं। तो हम सब मिल करके यह जो दाग लगा है बिहार पर, यह जो धब्बा लगाया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा बिहार पर, 15 साल की लालू जी और 20 साल का एनडीए नीतीश जी, इन लोगों ने जो दाग लगाने का काम किया है, इन लोगों ने बेरोजगारी जो बढ़ाने का काम किया है, इन लोगों ने जो पलायन को बढ़ाने का काम किया है, इन लोगों ने जो पूरे समाज को आज भ्रष्टाचारी बनाया हुआ है, आज इस दशा को बदलने के लिए प्रशांत के इस आह्वान पर आज इस बापू सभागार में हजारों की संख्या में युवा एकत्रित हुए थे। और यही युवा एक बीड़ा उठा करके जाएंगे यहाँ से कि गांव-गांव तक जाएंगे और अपने वोट के अधिकार को बताएंगे। हम बताएंगे गांव में अपनी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, चाचा से, चाची से कि हमारा वोट जो है किसी नेता और दल को जिताने के लिए नहीं होता है। हमारा वोट जो है अपने विकास के लिए, अपनी माटी और माई के विकास के लिए, अपनी भाषा के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। यह जो वोटिंग है वो हम सब यहाँ की शिक्षा की स्थिति को बदलने के लिए, या जो दुर्व्यवस्था है बिहार की, इसको बदलने के लिए, पलायन को रोकने के लिए हम लोग वोटिंग करें। हम युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी इस सभा में आए हैं वो सब लोग जा कर के केवल जन जागृति का काम करें समाज में। हमारा समाज जगेगा, हमारा समाज सोया है, इस सोए समाज को जगाना है और जगा करके हमें लोहिया का सपना, हमें अंबेडकर का सपना, हमें गांधी का सपना और हमें जयप्रकाश के सपना को पूरा करना है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, एक सवाल और था। आज जो है प्रशांत किशोर जी इस सभा में नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? प्रशांत किशोर जी सभा में नहीं आए। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो यात्रा है, प्रशांत किशोर जी की जो व्यस्तता है, हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी मात्र 3 घंटा सोते हैं। वो 2 बजे रात तक काम करते हैं और 5 बजे फिर उठ जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी काफ़ी समय निकाल करके कम समय के लिए पटना आते हैं। आज जब पटना आए थे तो बहुत सारे युवा जो हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आज जन सुराज ज्वाइन कर रहे थे। उन्हीं की ज्वाइनिंग के लिए सबकी एक लालसा होती है कि हमारा जो जन नायक है, हमारे जो प्रशांत हैं, उनसे मिल करके हम लोग जन सुराज को ज्वाइन करें। इसलिए उन्हीं की आशाओं के लिए, अपेक्षाओं के लिए प्रशांत को आने में यहाँ देरी हो गई। और बहुत सारे हमारे साथी बिहार के अलग अलग ज़िला से आए हैं, उनका कोई बस है, ट्रेन है, वो छूट ना जाए, इसलिए वो आए नहीं और कार्यक्रम को समापन कर दिया गया। अच्छा, बीजेपी वाले बोलते हैं आरजेडी का ये बी टीम है और आरजेडी वाले बोलते हैं पर जन स्वराज के बारे में जो बीजेपी का बी टीम है, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, बी टीम है, ये तो जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डरे हुए लोग हैं। अपना डर दूसरे को दिखाना आज तक भाजपा वालों ने और आज तक राजद वालों ने, एनडीए वालों ने और गठबंधन वालों ने यही काम किया है। एक ने क्या कहा, जंगल राज से डराया। वो जब भी चुनाव आता है तो उसका सारा मुद्दा खत्म हो जाता है भाजपा वालों का, केवल लालू जी को लेकर के कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, और उधर से सब डराने का काम करता है। और हम जो बिहारी लोग हैं, जो नींद में, घोर नींद में सोए हुए हैं, हम लोग जगे नहीं हैं और हम लोग अचानक उठते हैं और लगता है जैसे वह शेर आ गया, शेर आ गया, तो डर के मारे भागते हैं। वैसे बिहार के लोग जो हैं जब डराते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा भाजपा वाले, तो बिहार के लोग बिना सोचे समझे और एनडीए को वोटिंग कर देते हैं, जिसके कारण इनकी सरकार बन जाती है। तो ये लोग अपनी पार्टी को चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। इन लोगों के पास कोई बिहार में मुद्दा नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से पैदल यात्रा किए हैं, चुनाव के बाद क्या कुछ नया कुछ मिलेगा? देखिए, चुनाव के बाद बदलता बिहार का हवा मिलेगा, चुनाव के बाद बदलता बिहार का आबरू मिलेगा। चुनाव के बाद जन सुराज, सबसे पहले तो यह मान लेना है कि जिस दिन जन सुराज की स्थापना हुई उसी दिन युवाओं की जीत हुई। यह युवाओं की जीत ही जन सुराज है। हमारी सरकार आएगी और अर्श या फर्श, प्रशांत जी आप सुनते होंगे, तो ये अर्श और फर्श वाली कहानी है। प्रशांत जी कहते हैं
कि ना प्री ना पोस्ट किसी के साथ हमारा गठबंधन नहीं। अगर किसी को जन सुराज में आना है तो विलय करके आना है, उसको विलय करना पड़ेगा, तब जाके जन सुराज की उसकी सदस्यता होगी, वो जन सुराज परिवार का हिस्सा बनेगा। अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो भी प्रशांत जी फिर 5 साल गांव-गांव चलने के लिए तैयार है। तो तब तक हमारा काफिला, हमारा शक्ति, हमारी युवा की शक्ति, मातृशक्ति, बिहार की जो शक्ति है, और मजबूती से हम लोग गांव-गांव पैदल जाएंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे। एक इंटरव्यू में तो ये भी बोले थे यदि हमारी सरकार नहीं बनती है और जदयू की 25-30 से ज़्यादा सीट आ जाती है तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। सही कह रहे हैं वो। आप जानते हैं कि 12 राज्यों का मुख्यमंत्री बनाए हैं। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, उनको बनाने वाले हमारे प्रशांत किशोर हैं। तो ऐसे लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो जानिए कि ये हवा में नहीं बोल रहे हैं, इनके पास पूरा प्रूफ है, इनके पास पूरा डेटा है, और यह लोग डेटा पे बोलने वाले लोग हैं। निश्चित ही जदयू 25 के नीचे रहेगी, और इस बार नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, वो भाजपा में विलय हो जाएगी। आप जो अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमते होंगे तो वहाँ से पब्लिक का रुझान जनस्वराज की तरफ कैसा रहा? बिल्कुल जन सुराज का माहौल है। मैं तो चूँकि सारण और वैशाली का प्रभारी हूँ, क्षेत्रीय प्रभारी हूँ युवा का, और जो युवाओं के बीच में मैं जब जाता हूं, आप देखिएगा हमारे युवाओं के मोबाइल, जितना भी मोबाइल है में आजकल यूथ चलाते हैं, ये सभी लोग प्रशांत को ही सुनते हैं, और प्रशांत को सुनना भी चाहिए। और जिस तरह से प्रशांत बोलते हैं और युवाओं के जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो जागृत होती है, कहीं ना कहीं समाज में ये सकारात्मक रोल अदा करेगा। और इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कहीं ना कहीं छठी माई की कृपा होगी, और वो कृपा इस बार दिखेगा। जो हमारे श्रमिक भाई बंधु बाहर से आएंगे, अगर हमारी सरकार बन जाती है तो उनको फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं से काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, आप सबको भी धन्यवाद। व्याख्या किए प्रशांत किशोर जी के बारे में, और जनस्वराज की जो विचारधारा है उनके बारे में, और बिहार के जो विभिन्न दल हैं, आरजेडी, बीजेपी, इन सब के जो कूटनीतियाँ के बारे में बताएं। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा जय बिहार, तो मेरे जितने साथी हैं आसपास में, ये एक बार बोलेंगे जय जय बिहार, एक बार जोर से बोलेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद।